हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से सभी इनपुट डिवाइस है, उदाहरण है सिवाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रिंटर। प्रिंटर इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम। हम रैम की स्पीड को कैसे मापते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, बस बिट और बस स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। वह कौन सी कंप्यूटर मेमोरी होती है जो भूलती नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो। निम्न में से कौन सी मेमोरी का भंडारण धीमा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्टिकल डिस्क। ए कैरेक्टर इज रिप्रेजेंट इन EBCDIC बाय। EBCDIC में एक कैरेक्टर किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए जरूरी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नाउन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर अनुदेश लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोडिंग। कोबेल इज वाइडली यूज इन विच एप्लीकेशन। कौन से एप्लीकेशन में कोबेल व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमर्शियल या वाणिज्यिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंट लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी पूर्ण ऑब्जेक्ट ओरिएंट लैंग्वेज है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जावा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए प्रोग्राम विच कन्वर्ट इन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज ए कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो संपूर्ण प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपाइलर। लिनक्स इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओपन सोर्स या खुला स्रोत। इन MS विंडोज डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। MS विंडोज में तारीख और समय डेस्कटॉप पर कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टास्क बार। विच कीवर्ड इन MS वर्ड इज यूज टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। MS वर्ड में कौन सा वर्ड चुने हुए टेक्स्ट को दोनों दाएं और बाएं हाशिए में संरेखित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, Ctrl+J। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्पेसिंग में उपलब्ध नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिथिल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन ड्राइंग टूल बार इन MS एक्सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। विच मेन्यू इन एक्सेल हैज फंक्शन लाइब्रेरी। एक्सेल के किस मेन्यू में फंक्शन लाइब्रेरी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, इंसर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। निम्न में से कौन सा एक्सेल चार्ट प्रत्येक चर के लिए केवल एक मूल्य अभिव्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट में ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्व या वक्र। इन पावरपॉइंट रिव्यू प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ। पावरपॉइंट में रिव्यू कौन सी सुविधा प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। कमेंट्स, अनुसंधान कोश, यह सभी प्रोवाइड करते हैं। इन DBMS विच ऑफ द फॉलोइंग इन इजली मॉडिफाइबल। DBMS में निम्न में से कौन सा आसानी से बदलने योग्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पदानुक्रमित मॉडल में रिकॉर्ड इस रूप में व्यवस्थित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए कंप्यूटर इज ए डिवाइस। कंप्यूटर डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच टाइप ऑफ मेमोरी
वाज यूज टू स्टोर डेटा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग डाटा संग्रह करने के लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नेटिक कोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यूजर कंप्यूटर विद मैनी फीचर्स एंड गुड प्रोसेसिंग पावर? निम्न में से कौन सा एकल यूजर कंप्यूटर है जिसमें कई विशेषताएं और अच्छी प्रसंस्करण शक्ति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्क स्टेशन। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन ए डिजिटल वॉच? डिजिटल वॉच में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम्बेडेड कंप्यूटर। विच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग? कंप्यूटर का कौन सा संज्ञात्मक घटक कंप्यूटिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीपीयू। Which of the following register holds the information before it goes the decoder? निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डिकोडर को जाने से पहले जानकारी को रखता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाटा रजिस्टर। हाउ मेनी यूनिट्स इन ए सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट ए टाइम? एकल बस संरचना में कितनी इकाइयाँ एक समय में संरचित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए माइक्रोप्रोसेसर विद 12 एड्रेस लाइन इन कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग? 12 एड्रेस लाइनों वाला एक माइक्रोप्रोसेसर कितने स्थानों के पता विगमन में सक्षम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4096। द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड? माइक्रोप्रोसेसर आधारित सिस्टम को चलाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, असेंबली लैंग्वेज। द डिवाइस विच हेल्प टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड? कंप्यूटर के साथ संवाद करने में मदद करने वाले डिवाइस को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, यह दोनों कहा जाता है। माउस इज नाउ एज? माउस को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पॉइंटिंग डिवाइस। विच इज कंसिडर्ड ए डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस? किसे प्रत्यक्ष एंट्री इनपुट डिवाइस कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाइट पेन। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड विद स्कैनर? निम्न में से कौन सा शब्द स्कैनर से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेजर। बार कोड स्टोर इंफॉर्मेशन यूजिंग? बार कोड डाटा संग्रह करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थिक एंड थिन लाइन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स? निम्न प्रिंटरों में से कौन सा ग्राफिक मुद्रण नहीं कर सकते हैं? तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेजी व्हील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी इन कंप्यूटर? निम्न में से कौन से कंप्यूटर में बिल्ट इन मेमोरी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोम। ऑक्सिलरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड? ऑक्सिलरी मेमोरी को यह भी कहते हैं, तो इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ऑप्शन बी, द्वितीयक मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल डिस्क? निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीवीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्न डाटा इनटू? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में परिवर्तित करना है। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन या जानकारी। ए मिस्टेक इन ए एल्गोरिथम दैट कॉज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड ए? एल्गोरिथम में एक गलती जो गलत परिणाम का कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर है लॉजिकल एरर या तार्किक क्षति। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू अकम्प्लिश? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या पूर्ण करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रियल वर्ल्ड टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टर्बो सी कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मशीन लैंग्वेज आल्सो रेफर्ड एज? मशीन लैंग्वेज संदर्भित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड इन दोनों को ही संदर्भित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंग्वेज प्रोसेसर? निम्न में से कौन सा लैंग्वेज प्रोसेसर है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी। असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, यह सभी ही लैंग्वेज प्रोसेसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कर्नल, डिवाइस ड्राइवर, यूजर इंटरफेस, यह ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। टू बूट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव ए, सिस्टम को बूट करने के लिए कंप्यूटर में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। विच वन द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल डोज कमांड, निम्न में से कौन सा एक्सटर्नल डोज कमांड है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मेट। इन MS विंडोज हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन, MS विंडोज में कौन से बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्ट बटन। ए कोलेक्टिव ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल इन ए कंप्यूटर इज ए, कंप्यूटर में परस्पर संबंधित फाइलें के संग्रह को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेटाबेस। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।